नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, यह जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही बिहार के अंदर आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सकें। और इसी के साथ आपको सरकार की ओर से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर किया जा सकता है, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर यह नियम क्या है, क्या यह आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सभी नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक एक करके बता देते हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगीं और लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण के पुरारा करने 4 अप्रामारी के 2 बनार में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब सबकी नज़र नीतीश कुमार सरकार की उन बड़ी घोषणाओं पर है जो चुनाव से पहले की गई थीं और जिन्हें अब मतदान के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर बिहार के अंदर 15 बड़ी योजनाओं के अमल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए हैं उन्हें नवंबर के पहले सप्ताह में लागू कर दिया जाएगा। अब अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो अगले चरण के मतदान से पहले उसे बनवा लेना जरूरी है, क्योंकि बिना वोटर आईडी के मतदान केंद्र पर अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते से जुड़ी सभी चुनावी प्रक्रियाओं में भी नए अपडेट लागू हो चुके हैं। यूपीआई से जुड़ी भुगतान व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि चुनावी पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जनता इन नियमों को ध्यान से पढ़े और समय रहते अपडेट कर ले, वरना बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए भी आज एक बड़ी अपडेट आई है। पहले घोषित योजना के अनुसार 9 नवंबर से पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश भेज दिए हैं। तो अगर आपके प्रक्रिया की बिहार के देश की दी जाइए, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो अब चुनाव के बाद उन्हें यह लाभ मिलना तय है। इसी के साथ किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। पहले चरण के मतदान के साथ ही नीतीश सरकार ने किसानों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के बाकी राज्यों के किसानों को 2000 रुपये की सहायता मिलेगी, लेकिन बिहार के किसानों को 4000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि नवंबर की पहली तारीख तक किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों के लिए यह अतिरिक्त सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है, ताकि उन्हें चुनाव के बाद राहत महसूस हो। महिलाओं को लेकर भी सरकार की योजनाएं अब जमीन पर उतरनी शुरू हो गई हैं। पहले घोषित योजना के तहत घर पर रहकर काम करने वाली महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन और 2000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। योजना की फाइलें जिला स्तर पर पहुंच चुकी हैं और अगले 10 दिनों में महिलाओं के खातों में पहली किस्त पहुंचने की संभावना है। तो अगर आपने आवेदन किया है तो आपको लाभ नवंबर के मध्य तक मिल जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार की नई योजना भी अमल में आने जा रही है। जिन युवाओं ने आवेदन दिया है उन्हें अब 3 से 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन चुनाव के बाद मंजूर किया जाएगा। यह योजना बिहार को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक कदम है। सरकार का कहना है कि पहले चरण के मतदान के बाद अब प्रशासन इन योजनाओं पर तेजी से काम करेगा। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा दामों की बात करें तो आज बाजार स्थिर रहा।
वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 से 11 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें 7 और 8 नवंबर को सिवान, मधुबनी, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, बक्सर और पटना जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया पर इसका असर न पड़े, इसके लिए सभी जिलों में राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। हर जिले में जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं। उम्मीदवार गांव-गांव जाकर जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान चुनाव के बाद प्राथमिकता से किया जाएगा। नीतीश कुमार ने राजगीर फोरलेन हाईवे का उद्घाटन किया और हसनपुर में 81 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज को जनता को समर्पित किया। यह पुल अब राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब बात करें ई श्रम कार्ड धारकों की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई श्रम कार्ड धारकों को 15,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना चुनाव के बाद नवंबर से लागू होगी। इसके लिए जिन लोगों ने KYC पूरी कर ली है, उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसी तरह कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को लेकर भी राहत भरी खबर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को 3,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि वे चुनाव के बाद अपना पक्का घर बना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब परिवार को सुरक्षित आवास देना सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का नया चरण भी नवंबर से शुरू होगा। जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त में जोड़ा जाएगा और हर महीने एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। साथ ही 2,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना चुनाव से पहले वादा की गई थी और अब इसे पूरा किया जा रहा है। आवास योजना के तहत भी अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने पक्का मकान योजना के लिए फॉर्म भरा है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर पहली किस्त मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि कोई भी फर्जी एजेंट के झांसे में न आए, सभी आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही करें। अब नजर डालते हैं मतदान की प्रक्रिया पर। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मजदूरों के लिए ई श्रम योजना के तहत 3,000 रुपये की सहायता भी नवंबर से जारी की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि यह चुनावी वादा नहीं, बल्कि जनता से किया गया संकल्प है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब बिहार में जन्म लेने वाली हर बच्ची के परिवार को जन्म के दिन 500 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उस बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। चुनाव के पहले घोषित यह योजना अब लागू हो चुकी है और इसका लाभ नवंबर से दिया जाएगा। घरेलू वस्तुओं पर GST घटाकर 5% किया गया है। दूध, पनीर और रोटी अब टैक्स मुक्त कर दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह निर्णय जनता को महंगाई से राहत देने के लिए लिया गया है। शौचालय योजना में भी नई घोषणा की गई है। जिन परिवारों को अभी तक शौचालय नहीं मिला है, उन्हें नवंबर में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपना शौचालय बना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को स्वच्छ राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि चुनाव के बाद नवंबर में जारी होगी। पेंशन योजनाओं में भी बदलाव किए गए हैं। अब सभी बुजुर्गों और कर्मचारियों को EPS 99 पेंशन के तहत 7,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह पेंशन नवंबर से लागू होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह बिहार के 38 जिलों में बारिश के आसार हैं। कोसी और गंगा नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट पर रखा है। मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी खुशखबरी है। 589 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सुपर स्ट्रक्चर पुल की स्वीकृति मिल गई है। इससे 39 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। यह परियोजना भी चुनाव के बाद नवंबर में शुरू की जाएगी। अगली खबर है कि बिहार के अंदर अब CM नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब बिहार की सभी महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत 5,000 की राशि मिलेगी। यह राशि सिर्फ महिलाओं को दी जाएगी। तो अगर आप बिहार की महिला है, लखपति दीदी योजना में जुड़ी हुई है या फिर जुड़ना भी चाहती है और 5,000 की राशि फ्री में लेना चाहती है, तो वीडियो में बने रहिए। आपको योजना में कैसे जोड़ना है, कैसे आपको फ्री में यह पैसे लेने हैं, सारी जानकारी बताएंगे। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज नीतीश जी ने एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य के हजारों करोड़ों बुजुर्गों व कर्मचारियों को EPS 99 पेंशन के रूप में 7,500 की पेंशन देने का ऐलान किया है।
यानी कि सभी बुजुर्गों व कर्मचारियों के ताद है कि बात गुम के पारे में कर्मचारियों को 7,500 की पेंशन सीधे बैंक खाते में हर महीने मिलेगी। इसकी घोषणा आज मोदी जी ने अभी अभी कर दी है। काफ़ी समय से ही आंदोलन चलाया जा रहा था कि पेंशन बढ़ाई जाए, तो मोदी जी ने आज आखिरकार निर्णय लिया है कि 7,500 की पेंशन दी जाए। तो यह